नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल एआरओ असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें 50 जो क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर सेक्शन के, तो उसमें 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं 2 अंक के। बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, उसका ये आंसर देना पड़ता है कन्वर्ट करके। तो इसके 2 क्वेश्चन ये इन दोनों एग्ज़ाम्स में हर बार पूछे गए हैं, तो आशा करते हैं कि इस बार भी ये पूछे जाएंगे। तो आप जो है इन 2 नंबर को यहाँ पर कैसे पक्का करें, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। ये जो 2 प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों के यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिससे आप परीक्षा हॉल में इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर सकें और जल्दी सॉल्व कर सकें। इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है किसी प्रश्न को। तो जिस तरह से जैसे हम लासा निकालते हैं, तो ठीक उसी तरह इसके गुणनखंड किए जाएंगे, और जो इसका जो भाग दिया जाएगा वो सिर्फ 2 से ही इसको भाग देना होता है। जब पूरा भाग चला जाए और शेष कुछ ना बचे, तब 0 लिखा जाता है। ठीक है, जब भाग पूरा ना जाए और शेष 1 बचे तो 1 लिखना होता है। और अंत में जब तक 1 ना आ जाए, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता, तब तक उसको भाग देते रहना है। और अंत में नीचे से जो संख्या आएगी, जो शेष बचेगा, उसको उलटकर ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाना है। ठीक है, तो इसी को हम बाइनरी कोड कहेंगे या बाइनरी अंक कहेंगे। तो यहाँ पर हम उदाहरण ज़रूर देखेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्रश्न है, ये जो डेसिमल नंबर है 25, जिसका बेस है 10, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट होके इतना आ जाएगा, ये 11001, जिसकी बेस है 2। तो आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 25 लिखा हुआ है। 25 जिसका बेस 10 है, ये डेसिमल नंबर है। तो 25 को हमने यहाँ पर लिख लिया, और जैसे लासा लेते हैं तो 2 से हमने डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 12 आया, तो ये 12 बार कटा, तो 1 बचा शेष, तो शेष यहाँ पर लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद 2 से फिर काटा हमने, तो 2 छक्का 12, तो कितना 0 शेष बचा, तो 0 यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, तो फिर 0 शेष बचा, तो फिर 0 लिख दिया। अब इसको जब तक काटना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 2 से फिर काटते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा शेष, तो यहाँ पर लिख लिया। तो जो अब बाद में जब 1 शेष बच जाता है, तो जो नीचे से शेष संख्या बचती है, नीचे से ऊपर की ओर उसको लिखा जाता है। ठीक है, नीचे से कितना शेष बचा, 1 1 0 0 1। तो इसका जो ये बाइनरी संख्या होगी, उसको होगी 1 1 0 0 1, और इसका जो बेस होगा वो होगा 2। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 25, ये जो डेसिमल संख्या है 25, जिसका बेस 10 है, इसको अगर बाइनरी में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 11001, जिसका बेस हो जाएगा 2। ये बाइनरी नंबर में चेंज हो जाएगा। अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमको डेसिमल संख्या दे दी 13, और जिसका बेस दे दिया जाएगा 10, तो ये डेसिमल संख्या हो जाएगी। इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पूरा 13 ऐसे लिख लिया हमने, और जैसे लासा लेते हैं उसको लासा ले लिया, 2 से काटा हमने, 2 छक्का 12, तो यहाँ पर 1 शेष बच गया। अब फिर 2 से काटते हैं इसको। आप जितनी बार भी ये ज्ञात करेंगे डेसिमल से बाइनरी में, तो 2 से ही डिवाइड करना, ये एक नियम है, 2 से ही डिवाइड करना होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आप 2 छक्का 12, 1 शेष बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, तो 0 शेष बचा। फिर 2 से आप भाग देंगे, तो 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 1 शेष बच जाएगा। तो इसको नीचे से उल्टा करके लिखना है, ऊपर की ओर जाना है। तो 1 नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो बचा 1 1 0 1। तो इसी के हम इसका बेस दे देंगे 2, जिससे ये बाइनरी संख्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बेस 10 जो था बाइनरी संख्या, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1101, जिसका बेस हो जाएगा 2। ये बाइनरी संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कोई संख्या दे दी आपको, जिसको बाइनरी में अंक दिया हुआ है, और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं उदाहरण। इसीलिए हमने यहाँ पर आपके लिए ऐसे उदाहरण लेकर आए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। जो
बाइनरी संख्या होगी उसका बेस 2 रहता है, तो इससे आप पहचान लेंगे। तो इसमें यहाँ पूछा बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो जो बाइनरी नंबर इतना है 11001, इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका आ जाएगा ये 25, जिसका बेस होगा 10। यही प्रश्न हमने ऊपर किया था, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया है जिससे कि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखते हैं ये बाइनरी नंबर है 11001 जिसका बेस है 2, इसको हमको चेंज करना है डेसिमल नंबर में। तो ये जितने भी पहले ये डिजिट दिए हुए हैं इनको अलग अलग लिख लेते हैं थोड़ा दूर दूर करके, 11001। और जो इकाई की संख्या, इकाई की तरफ से हम 2 की पावर से उसको गुणा करते जाते हैं। जैसे इकाई में 1 है तो 2 की पावर 0 से गुणा किया, फिर 0 है तो 2 की पावर 1 से गुणा किया, फिर 0 है तो 2 की पावर 2 से गुणा किया, फिर 1 है तो 2 की पावर 3 से गुणा किया, फिर 1 है तो 2 की पावर 4 से गुणा किया। ऐसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये देखिए 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4 इनको गुणा किया, तो गुणा करने पर यहाँ पर अभी इसमें 1 आया। और ऐसे देख लेते हैं 0 से 2 की पावर 0 से 1 से गुणा करने पर 1 आया, फिर 0 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 है तो फिर ये 0 हो जाएगा। और यहाँ 1 का 2 की पावर 3 जो है इससे गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे 2 की पावर 4 से तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी जो संख्या आएंगी 1, 0, 0, 8, 16 इन सभी को हम जोड़ देंगे, उनको ऐड कर देंगे। तो इससे जितने भी जोड़ने पर जितना भी आंसर आएगा उसको जोड़कर हम यहाँ पर लिख देंगे। इनका जोड़ कितना होता है 1, 8, 9 और 9 और 16 25। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25। इसको 25 को बेस दे देंगे 10, जिससे ये हो जाएगा डेसिमल नंबर। तो आपको यूपीपीसीएल एआरओ में और असिस्टेंट अकाउंटेंट में ये 2 प्रश्न आने ही आने हैं, तो आप ये 2 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अगर देख लेंगे तो आपको इसका जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी से जल्दी इन दोनों सवालों को हल कर लेंगे और आपके कंप्यूटर सेक्शन में पास होने की जो उम्मीद है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको 25 और 20 अंक लाना है यूपीपीसीएल एआरओ और असिस्टेंट अकाउंट में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों पैटर्न समझ में आ गए होंगे।